नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सब ने अभ्यास किया अष्ट शक्तियों के विषय में। पहली शक्ति विड्रॉ करने की शक्ति, और हम खुद अभ्यास करके अनुभव कर रहे हैं जितना हम डिटैच होते जाते हैं अपने आप की बुराइयों से, अपने परिवार के वातावरण से, छोटी बड़ी सभी बातों से जितना डिटैच होते हैं उतना ही हमारे अंदर लेट गो, सभी बातों को समेटने की शक्ति। और उस शक्ति के आते आते हमारे अंदर जब ये दोनों शक्तियां आ जाती हैं तो सहन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि रूटीन वे में हमारे अंदर ये बातें आएंगी जिनको हमें साक्षी दृष्टा के भाव से देखना भी है और लेट गो भी करना है। तो जब ये अभ्यास पड़ जाता है तो सहन करना मुश्किल नहीं होता है। फिर आश्चर्य नहीं होता है, ये भी करना पड़ता है क्या? पता चल गया ना कि हमें खुश रहना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो ये करना ही पड़ेगा। अपने आप को सिखाना प्रारंभ कर दिया हमने कि संसार जगत में आए हैं तो बातें तो बहुत आएंगी, उनको हमें बड़ी बातों को छोटा करना है। और जब हमने ये सीख लिया तो समेटने की शक्ति ने भी अपना प्रभाव दिखाया कि अभी हमको ऐसे लगता है कि अब हमने इस संसार जगत में आए हैं सबको खुशी देने के लिए, प्यार देने के लिए। देने की भावना का शुभारंभ हो जाता है। तो जब देने की भावना कामना हो जाती है, लेने की भावना तो है ही नहीं है, तो सहन शक्ति तो ऑटोमेटिक आ जाती है। और जब हमें सहन करना आता है तो हर चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, समा लेते हैं अपने आप में। और जब समाना शुरू करते हैं तो एक एक बात का हम नाप तौल भी कर लेते हैं कि हमने कौन सी बातों को समाना है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा कोई डस्टबिन नहीं है। मेरी आत्मा और शरीर क्या है? सागर है। सागर में क्या होता है? मोती होते हैं, रत्न होते हैं। तो मैं सागर के समान हूँ। मुझे हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर घटना में, हर दुर्घटना में अच्छी चीज़ों को समा कर रखना है, क्योंकि ये जीवन मेरा अपना जीवन है। और जब समाने की शक्ति आती है तो परखने की शक्ति आती है, और परखने की शक्ति के साथ ही राइट और रॉन्ग की पहचान मिल जाती है। तो जब राइट और रॉन्ग की पहचान मिलती है तो निर्णय करना भी आ जाता है। तो बुद्धि रूपी तराजू सोने की तरह हर चीज़ को सोच सोच कर तौलने लगती है, ये चीज़ ठीक है और ये नहीं है। रॉन्ग और राइट की शक्ति आने के साथ फिर हम फेस कर लेते हैं समाज में आने वाली समस्याओं का, घटनाओं का, दुर्घटनाओं का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में आती हैं जिन्हें हमें फेस करना है। और जब हम फेस करते हैं तो फिर कौन सी शक्ति आती है? हाँ, जब फेस किया, हमने सामना किया, तो फिर आती है हमारे जीवन के अंदर कौन सी शक्ति आती है? पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरी शक्ति समेटने की शक्ति, तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति, और चौथी शक्ति समाने की शक्ति, फिर पांचवी शक्ति रखने की शक्ति, और छठवीं शक्ति निर्णय करने की शक्ति, और
और सातवीं शक्ति सामना करने की शक्ति। तो आज हम चिंतन करेंगे आठवीं शक्ति, क्योंकि ये सातों शक्तियों का आधार जो है वो सहयोग करने की शक्ति। सहयोग शब्द जब बुद्धि के अंदर आता है तो चिंतन चलता है किस बात का सहयोग। अगर हम चिंतन करें तो संसार जगत के अंदर हर एक चीज हमको देने का काम कर रही है। ये पंखा क्या कर रहा है? दे रहा है हमको हवा, दे रहा है। लाइट जलती है, प्रकाश दे रहा है हमको। ये बल्ब भी देने का काम कर रहा है हमको, है ना। एसी चलाते तो कूलिंग देने का काम करता है। जिस तत्वों को, 5 तत्वों की हम बात करते हैं, तो संसार के 5 तत्व निरंतर हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इस मानव जगत के अंदर चाहे स्थूल चीज है, चाहे सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन सब क्या कर रही हैं? सब देने का काम कर रहे हैं, है ना। वृक्ष ना होते दुनिया में क्या कहते हैं? ये वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नदी क्या करती है? जल देती है हमको। नदी न पीती अपना जल और वृक्ष न खाते कभी अपना फल। तो हम विचार करें कि संसार के अंदर हर चीज हमको देने का काम कर रही है ना। एक मानव ऐसा है, वो क्या कर रहा है? उसकी लेने की कामना रहती है, इससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले। मानव की बनाई हुई चीजें हमें सुख देने का काम कर रही है ना। कोई भी चीज है, अब ये माइक है, माइक भी बनाया तो किसने है? किसी ने बनाया है, लेकिन आवाज सुनने में तकलीफ ना हो तो ये भी तो देने का काम कर रही है। तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी भी क्या कर रही है? सुख देने का काम कर रही है। जिस पलंग पर आप सोते हैं वो क्या करता है? वो भी आराम से नींद करने का, शरीर को सुकून देने का काम करता है। तो संसार की अगर हम बैठ के चिंतन करें, कोई भी चीज, चाहे वो प्रकृति के 5 तत्व हैं, अगर ये 5 तत्व देना बंद कर दे तो क्या मानव का जीवन सहज होगा? होगा? नहीं होगा ना। प्रकृति की हर चीज हमको दे रही है, और प्रकृति से बना हुआ मानव, उसके द्वारा बनाई हुई चीजें भी क्या कर रही हैं? सबको देने का काम कर रही है, सुख देने का काम कर रही है ना। ये छत है, ये छत क्या कर रही है? हमको सुकून से इस घर में रहने का छत्र छाया दे रखी है इसने हमको, है ना। तो हर चीज दे रही है इस संसार के अंदर। एक मानव मात्र प्राणी है जो सब क्या करता है? बस लेने की भावना रखता है, इससे भी मिले, उससे भी मिले, उससे भी मिले। इसलिए वो अपने लाइफ के अंदर और अपने आप को क्या अकेलेपन का महसूस करता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। क्योंकि उसने कभी किसी को देना तो सीखा ही नहीं, संगठन में रहना तो सीखा ही नहीं। और जो व्यक्ति संगठन से दूर भागता है, परिवार से दूर भागता है, उसको कभी खुशी मिल नहीं सकती है, शांति कभी मिल नहीं सकती है। दुनिया में हम सब ने गीत सुना है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, है ना, साथी हाथ बढ़ाना। अब हाथ जब बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलके कार्य करेंगे, इस मकान का सुख लेने के लिए पहली ईंट जब दूसरी ईंट से मिली तो ये मकान का निर्माण हुआ। तो ये हमें रहने के लिए सुख दे रहा है ना। अगर पहली ईंट ही नहीं मिलती तो कैसे सुख मिलता? नहीं मिलता ना। इसी तरह से अब हाथ बढ़ाना माना, कहते हैं दुनिया के अंदर एक बार इन 5 उंगलियों का आपस में झगड़ा हो गया। आज संसार के अंदर झगड़ा किस बात का है? ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। मैं किसी से कम नहीं हूँ। परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? अकेलेपन का कारण क्या है? इतने बड़े बड़े घर होके भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। और आजकल तो एक सबसे बड़ी और समस्या पैदा हो गई है। आजकल तो लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरा लैपटॉप और मैं और मेरा मोबाइल, बस हम ठीक है, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समय भी कितना पीरियड चले, कितना समय तक चलेगा?
एक ऐसा समय आएगा जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो परिवार के साथ, सुकून के साथ, संगठन के साथ जब तक नहीं रहेंगे तब तक हमें इनर खुशी, जो अंदर की खुशी है, आंतरिक खुशी है, वो मिल नहीं सकती है। तो कहते हैं एक बार आपस में उंगलियों का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, सुना होगा हम सब ने, है ना? हाँ? क्या अंगूठा कहता है मैं बड़ा, है ना? सारी उंगलियां कहती मैं बड़ी, वो कहती मैं बड़ी, वो कहती मैं बड़ी। उन्होंने कहा सिद्ध करो कैसे बड़े हो तुम। अंगूठा कहता देखो पहले तो मैं हट्टा कट्टा तगड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे को कोई गिरा नहीं सकता, और जिस संपत्ति पे तुम बैठे हो ना, उस संपत्ति का मालिक भी मैं हूँ, अंगूठे के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। और आजकल तो क्या है, गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, तुम्हारे साइन भी नहीं चलते हैं, है ना? क्या चाहिए? अंगूठा चाहिए, है ना? अंगूठा कहता मैं बड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है। तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे परिचय की पहचान कौन है? मैं हूँ। अंगूठा कहता मैं हूँ। अच्छा भाई, दूसरी कहती है तुम बड़े होंगे अपने घर में, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि भगवान से मिले बिना तो कोई किसी को सुख मिल नहीं सकता। तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का रास्ता दिखाने का, किसी को रास्ता दिखाने का काम तो मैं करती हूँ, है ना? तीसरी कहती है मुझे तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे को देख लो, मैं तो सबसे वैसे ही बड़ी हूँ, है ना? चौथी कहती है जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सगन का काम होता है, टिक्का लगाने का काम होता है, तो सबसे पहले कौन आती है? मेरी उंगली की ज़रूरत पड़ती है, मेरी ज़रूरत पड़ती है। और छोटी कहती है क्या आप बात करते हो, इस संसार के अंदर जब जब दुख बढ़ा, श्री कृष्ण जी ने भी क्या किया था? छोटी उंगली का सहयोग लिया था। तो मेरे को भगवान ने हमेशा अपने कार्य के सहयोग में आगे रखा था। अब पांचों की पांचों लड़ने लग गए, लड़े तो क्या हुआ, झगड़ा ये करते 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 भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बड़ी बात है, अब इस समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, करना पड़ेगा। भगवान ने अपने किसको, साथी को बोला जाओ बूंदी का थाल लेकर आओ। तो बूंदी का थाल लाया गया, तो सबको बोला गया कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या करो, तुम बूंदी का दाना उठा के दिखाओ। सुना क्या कहा? बूंदी का दाना उठा कर दिखाओ। तो क्या बूंदी उठा पाई कोई भी उंगली, कोई भी अंगूठा? बूंदी एक छोटा सा दाना होता है, उसको भी नहीं उठा पाई। तो आप सोचो जरा तो सोचने की बात है, बूंदी नहीं उठा पाई है तो कैसे बड़ी हो सकती है? भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, अभी इस थाल में जो बूंदी इसका लड्डू बना के दिखा। एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, है ना? कहने का मतलब सहयोग शक्ति जो इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर बूंदी का लड्डू भी बनाना है तो एक दूसरे ने अपने आप को देखा और कहा आओ मिलकर के बनाते हैं। तो बाबा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा, इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा अकेले रहने का ज्ञान नहीं मिलता है कि मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर में अकेली ठीक हूँ। बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति के साथ साथ सबके साथ मिलके जुल कर के प्रेम से प्यार से रहना, ये बहुत बड़ी सहयोग की शक्ति है। एक सहयोग की शक्ति नहीं है तो बाकी शक्तियां भी तुम्हारे काम नहीं करेगी, क्योंकि खुशी प्राप्त करने के लिए सबके साथ हंसना, सबके साथ बोलना, सबके साथ मिलना, सबके साथ जुलना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। समाज में आज डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बीमारी का कारण क्या है? हताश होने का, निराश होने का कारण क्या है? कि हम चाहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम सब कुछ नहीं है। इस संसार जगत में सहयोग दे करके सबको आगे बढ़ाना, सहयोग दे करके सबको खुशी देना। अगर मेरे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मुझे देना है, देने वाली मैं आत्मा, मुझे देना ही देना है, तो देने की ही भावना से जब लेने की कामना हट जाती है ना, तन से, मन से, धन से, अगर हम अपने जीवन के अंदर विश्लेषण करें, हमारे पास 5 और शक्तियाँ हैं।
गुण कहें, शक्तियाँ कहें। भक्ति में हम गाते आए थे, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, है ना, कहते आए। लेकिन अपने आप को पूछो, भक्ति में भी मंदिरों में हम कहते आए थे भगवान की हम सेवा करें, तन से हम कितना एक दूसरे को सहयोग दे पाते हैं, तन से हम कितना सुख दे पाते हैं। समाज सेवियों का सम्मान करते हैं, किस आधार पर करते हैं? जब उनको सम्मानित करने के लिए ढूंढते हैं कि ये भला व्यक्ति जो है, कितना भी धनवान हो संसार में कोई व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति ने अपने तन के द्वारा समाज की सेवा नहीं की है, तो क्या उसके जाने के बाद उसको याद किया जाता है? किया जाता है। तो धन बड़ी शक्ति नहीं है, तन भी बहुत बड़ी शक्ति है। और इस तन को हमें समाज की सेवा में, विश्व की सेवा में, ईश्वरीय संदेश देने की सेवा में, स्थूल बाबा के घर की सेवा करने में अगर नहीं लगाएंगे तो ये तन भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए तन से भी हमने इस तन को भी सफल करना है। और फिर मन की शक्ति, मन भी बहुत बड़ी, मन माना श्वास है। अगर मन में हमारी खुशी नहीं है तो हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है तो हम दूसरों को प्यार कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए मन को भी साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाकर हमने मन से शुभ भावनाओं का दान देना है। हमारे मन से वृत्ति बनती है, क्या कहते हैं? जैसा हमारी सोच होती है, यानी जैसी हमारी वृत्ति होती है और वैसी सृष्टि होती है। और सृष्टि माना जैसी सृष्टि होती है वैसा वायुमंडल बनता है। तो हमारी सोच यहाँ पर कैसी है? अगर मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरे मन के अंदर शुभ भावनाएं नहीं है, तो वातावरण शुद्ध कैसे होगा? तो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण कायनात, संपूर्ण दुनिया मुझे देने का काम कर रही है। तो मेरा फर्ज क्या है? मन से सारी दुनिया के अंदर शुभ संकल्पों का योगदान देना, संकल्पों के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाना। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। हम जाएंगे, चले जाएंगे, धन इस धरा पर छोड़कर जाएंगे। इस धन से भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, संसार की सेवा अर्थ यूज हो जाए, तो ये धन की शक्ति। फिर है श्वासों की शक्ति। अगर एक श्वास दूसरी श्वास के बाद बंद हो जाए तो क्या ये जीवन चलेगा? तो जीवन चलाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? श्वासों का। अगर ये श्वासें नहीं चले तो जीवन बन नहीं सकता है। समय का सबसे बड़ा सहयोग, समय का। आज मनुष्य घर में बैठे रहते हैं और कहते हैं क्या कि हमारा तो समय नहीं कटता। किसी की खुशी में आप शामिल होना पसंद नहीं करते हो, किसी के दुख में शामिल होना पसंद नहीं करते हो, तो आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा? आगे आने वाला समय कैसा होगा? हम बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा ने हमें शक्तियों का दान दिया है, तो हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि हम खुशी में भी शामिल हों और दुख में भी शामिल हों। किसी की मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद में भी शामिल हों। तो ये समय सफल करना, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? खुशनुमा नहीं बन सकता है। तो सहयोग देने की शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम एकांत में बैठ कर के विचार करेंगे कि ये आठों शक्तियाँ, क्योंकि राजयोग का अभ्यास करने बाबा के घर में आए हैं। राजयोग का अभ्यास हमें क्या कराता है? अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कराता है। मेरे को 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुए, मैं बाबा की बच्ची तो बन गई हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर ये शक्तियों का समावेश हुआ? क्या ना मेरे शक्तियों का आवरण मेरे ऊपर आना शुरू हुआ? क्या शक्तियाँ मेरे जीवन में समाहित हुई? अगर ये शक्तियाँ समाहित नहीं हुई तो इसका मतलब मेरी विधि में कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। तो इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने अपने अंदर ये चेकिंग करनी है, ये अभ्यास करना है कि ये सारी शक्तियाँ
मेरे परसेंटेज में मेरे पास कितनी आ रही है, और जो भी आ रही है वो मैंने बढ़ानी है, क्योंकि यही राजयोग का आधार है, यही परमात्म शक्ति का आधार है। बाकी शिव बाबा ने वर्षे में हमें कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं देना है। इन शक्तियों के आधार पर ऑटोमेटिक हम धन धान्य से संपन्न होते चले जाएंगे। धरती में एक बीज बोते हैं, 1000 फल देती है धरती हमको। हम अपने अंदर एक शक्ति को लाते हैं तो दूसरी शक्तियां चैन बनी हुई है, एक के साथ में दूसरी, दूसरे के साथ में तीसरी। तो इसलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस महान इस त्योहार को कोई साधारण त्योहार नहीं समझो, ये जीवन की तपस्या, ये जीवन की सच्ची साधना। ओके, ओम शांति शांति शांति। चलो सब बाबा के पास और 8 शक्तियों की परसेंटेज उसको भरने का प्रयत्न करेंगे। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। शिव है शक्ति
ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों की प्रीत बाबा से नहीं हो सकती। बच्चों की माना मनुष्यों की प्रीत भगवान से नहीं हो सकती, भगवान से नहीं हो सकती। किसकी? जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना, इसलिए तुम्हारी प्रीत बेहद के बाप से है। फिर बाबा पूछ रहे, किससे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? हुक्म ही नहीं है, सतयुग में आ ही नहीं सकता। सुरेश भाई, बाबा कहते, बाबा को भी सतयुग में आना नहीं है तो वहां काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उनको भी लिमिट मिली हुई है। हाँ? बाबा कभी नाराज होता है कि ले मैंने तेरे को इतना दिया और तुम कहते हो लिमिट बंधी हुई है तुम्हारी? कभी कहा बाबा ने ऐसे? कितना निरंकारी है, कितना दातापन का भाव है। और मैं किसकी संतान हूँ?
दाता विदाता वरदाता की, फिर भी मनुष्य कितना स्वार्थी है ना, लेता ही रहता, लेता ही रहता, लेता ही रहता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो क्या? अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वो यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाबा ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर हमको पार ले जाना होता है ना। किस किस का हाथ पकड़ा है बाबा ने? पकड़ा है? उसने पकड़ा है कि तुमने पकड़ा है? दोनों में अंतर है? जिसने बाबा का हाथ पकड़ा है वो तो छोड़ के भी जा सकता है, और भगवान ने अगर पकड़ा है तो वो कोई कितने भी रास्ते अपना ले, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकता। लौट के बुद्धू घर को वापस आना ही पड़ेगा। बाबा ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हाथ पकड़ लो क्योंकि विश्व सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से बच्चे तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर मंजिल पर पहुंचेंगे। मंजिल पर कब पहुंचेंगे? जब हमारे पाप कटेंगे। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उस सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा की याद करते जा, बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाबा का काम है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाबा को याद कर अपने घर वापस जाना है। घर पहुंचेंगे फिर क्या होगा? बाबा का काम पूरा हो जाएगा। तुम अपने घर पहुंचोगे फिर बाबा का काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारा पूरा होता है? पूरा होता है। बच्चे की तुमने शादी कर दी, नौकरी लगा दी, धंधा करा दिया, उसके बाद फ्री हो ना? उसके बाद फ्री हो ना? फ्री हो? 1 मिनट का सांस लेने का भी फुर्सत नहीं बहन जी। कल चले जाएंगे फिर कैसे कारोबार चलेगा? लेकिन हम अपनी आत्मा को पढ़ाते नहीं कि मेरे जाने के बाद भी ये संसार चलेगा और आपसे अच्छा चलेगा। आज तक मुझे बताओ कि किसी के माँ बाप के जाने के बाद बच्चे रुल रहे हो, रुड़ के लाओ कहीं से, है ना? नहीं होता ऐसे। केवल हम जकड़ के बैठे, उनको पकड़ के बैठे। बाबा कहते हैं बाप का काम है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही पति से पावन बनाकर घर ले जा रहे हैं। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, भाई घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वो तो सब मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्यों की मत पर चलते आए हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। योग अक्षर नहीं को याद की यात्रा। आत्मा को यात्रा करनी है, वो होती है जिस्मानी यात्रा। शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का कोई काम नहीं है। आत्मा जानती है हम आत्माओं का स्वीट घर है। बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है याद की यात्रा। हम बाबा की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास हमको अपने घर वापस जाना है। बाबा आते ही पावन बनाने हैं, सो तो पावन दुनिया में जाना है ना। बाप पावन बनाने आते हैं।
फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम पावन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम यज्ञ की यात्रा पर है, हमको इस मृत्यु लोक में लौट करके नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना, है ना, घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लाइक बना करके ही छोड़ते हैं। प्यार से बनो या सजा खा के बनो, लेके तो उसने जाना ही है। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट होती है ना घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बच्चे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। केवल बाबा को याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, ज्ञान से तुम धन कमाते हो। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है ना, इसमें चक्कर लगाया, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए से चक्कर शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्कर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वे इनको जानते ही नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाबा तो अच्छी रीति बच्चों को एक एक बात समझाते हैं। याद करते करते बच्चे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहले तो अपने घर जाना है ना, ये है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, है ना। भक्ति में सब कुछ तो स्पष्ट है, फिर भी हमसे छूटती नहीं है, फिर भी डर की। तो प्यार से भक्ति करता है क्या? सिर्फ डर की भक्ति। कंजिका नहीं खिलाएंगे तुम्हारे घर में, दुख शांति आ जाएगी। देवी पूजन नहीं करेंगे तो दुख शांति आ जाएगी, है ना। होली पर होली नहीं जलाएंगे तो दुख शांति आ जाएगी। प्यार की भक्ति तो नहीं करते, श्रद्धा की भक्ति तो नहीं करते। बाबा कहते हैं गायन भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात बाबा से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना होता है उसको जानते तक नहीं है। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष कई यात्रा करते हैं, पैसे होते हैं, यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जिसको लेके जावे। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यही हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। देखो हिम्मत है ना, हमारी दुनिया में रावण को आने की हिम्मत है, हिम्मत है। हम फिर भी, है ना, हमारे इस रावण की दुनिया में शिव बाबा तो फिर भी आ जाता है, लेकिन सत्युगी की दुनिया में रावण आएगा? नहीं आएगा, उसको तो हुक्म ही नहीं। तो बाबा कहते मैं तो पतितों को भी पावन बनाने आता हूँ, तुम पावन बन औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। ये भी रूप बदलते रहते हैं। पिछले दिनों चला था ना DIG कौन था, वो बन गया क्या राधा। अब देखो दाढ़ी मूछें रखने वाली राधा बनती है क्या? कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने भेजा, दाढ़ी भी रखी हुई है, सुना, नथनी भी पाई हुई है। ये कौन सा रूप बनाया होगा? ये कौन सा रूप है भाई? ये तो बहुरूपी हो गए कलयुग के। पहले लोग सड़कों पे घूमते थे ना बहुरूपिया बना करके, आज का जमाना बदल गया, नहीं तो गली मोहल्ले में आते थे। ये तो बहुरूपिया हो गई, ये कौन सा खेल तमाशा है? बाबा कहते हैं ऐसे रूप बदलते रहते हैं। सतयुग में ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। बाप कहते हैं हम आते ही नई दुनिया बनाने के लिए। आधा कलप तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है।
देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के चित्र तो बहुत गंदे भी दिखाते। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी जो खुद विश्व के मालिक थे वह फिर मंदिर में जाकर बंद क्यों हो गए? खुद विश्व के मालिक थे तो मंदिर में जाके बंद क्यों हो गए? उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते हैं। देवता ही पूज्य थे फिर पुजारी बनते हैं। वो लोग तो हर बात में भगवान की भी कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। तो आप कहते मैं तुमको दुख नहीं देता हूँ, ये बड़ी समझने की बात है ना। आपने अपने बच्चे को घर बना के दिया, दुकान बना के दिया, बिजनेस दिया, कारोबार दिया, पढ़ाया लिखाया, और अगर सिर्फ इतना ही बोल देता है आपने किया ही हमारे लिए क्या, उधर नींद आती है, खाना जाता है अंदर, जाता है अंदर, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचो, जो सृष्टि का सृजनहार है, विश्व जगत नियंता है, सोने की दुनिया बना के देता है, सोने के महल बना के देता है, और उसको क्या कहते हैं? तूने ही दुख दिया है। हे भगवान, तू कहाँ छिपा पड़ा है? तू कहाँ है? आ तो सही मेरे सामने, तेरे को बताऊँ। कितनी गालियां दे देते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसको दुख देता नहीं हूँ, ये तो समझ की बात है ना। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ जाएंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता है, मेरे राज्य में दुख की कोई बात ही नहीं होती है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही मृत्यु लोक है। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे है कि कोई की आयु होती है, परंतु यहाँ स्वर्ग थोड़ा ही है। कोई शरीर की बहुत संभाल रखते हैं तो आयु बड़ी हो जाती है। कई बार पेपरों में आता रहता है, फलाना 105 वर्ष का हो गया, फलाना 120 का, और शक्ल तो देखो उसकी, बेचारा बिस्तर पे पड़ा मौत का इंतजार कर रहा है। ऐसी आयु का क्या फायदा? सतयुग में आयु बड़ी होती है लेकिन सुख और शांति वाली हेल्दी वेल्दी लाइफ होती है। कोई शरीर की बहुत संभाल रखते हैं, आयु बड़ी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता चला जाता है, वृद्धि होती रहती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ, उनसे फिर 50 और निकलेगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ सामने खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाबा ये आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाबा को जान गए हो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, सारे ड्यूरेशन को जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, ये यात्रा तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो जो मर्जी करो, लेकिन यात्रा तो तुमने बुद्धि से करनी है ना। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत यात्रा की होगी, पक्के भगत होंगे। बाबा ने समझाया एक शिव की भक्ति करना और एक है अव्यभिचारी भक्ति करना। एक शिव की भक्ति करना ही क्या है? अव्यभिचारी भक्ति करना, ठीक है ना। और दुनिया में क्या करते हैं? क्या करते हैं? आज नवरात्रि की पूजा करी, अब कल क्या करेंगे? रावण की भी कर लेंगे, डंडियां लेने भाग लेंगे उसकी। फिर क्या करेंगे? दशहरे में दशहरे की पूजा कर लेंगे। फिर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सोमवार को शिव जी के मंदिर में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे। बाबा कहते 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उनका शरीर तो फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो एकदम पतित तमो प्रधान है। वह तो पावन है, फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं।
नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिनकी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हैं। यहाँ के ही सब दृष्टांत है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक को समझाना। चलते चलते ही कईयों की अवस्था ओम नमः शिवाय हो जाती है, हंसना खेलना ही खत्म हो जाता है, विकसित भी नहीं होते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, कौन से कोने में माया घुस जाती है। बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप के द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते थे, सबके आगे माथा टेकते रहते थे, है ना। इसलिए देवियों के मंदिरों में क्या करते हैं, आले बना दिया, अलग अलग बिठा दिया उनको, बेचारी छोटा छोटा आला दे दिया। और भक्तजन भी क्या करते, खुश करने के लिए सबके बराबर हिस्सा दे आते हैं, एक बड़े मंदिर में डाल देते हैं, फिर सबके आगे 10-10, 5-5 रुपये मत्था टेक के आ जाते हैं। तुम इस आले में ठीक रहो। कैसी भक्ति है, विचित्र भक्ति है। शायद नवरात्रि में एक पूड़ी और हलवा भी रख देते हैं उसके आगे, ऐसे लगते हैं। वही ना, मंदिर में जाएंगे तो जितने आले बने हैं उनमें एक एक में जाके हलवा पूड़ी रख के आएंगे। हलवा पूड़ी रख के बताओ, यहाँ ले आते मंगन खा लेते हैं, लेकिन नहीं मानते। इस संगठन में कर लो, जो भी त्योहार करना है संगठन में कर लो। तुम तो बाबा के बच्चे हो, यहीं कर लो, यहीं हलवा पूड़ी खा लो। देवी ज्यादा अच्छी मतलब की देवी ज्यादा अच्छी वो कुछ बोलती नहीं ना, वो कुछ समझाती थोड़ी है। वो आँख थोड़ी ऐसे दिखाती है, उसकी आँख तो एक जैसी रहती है ना। यहाँ भाई बहन भी ऐसी आँख बनवाते तो जा रहे हैं, धीरे धीरे साक्षी तो होते जा रहे हैं। बनने से पहले तो बना ही देंगे पूरा पत्थर की मूर्ति, है ना। इतने नाजुक भाई बहन, इतने नाजुक, ये भी नहीं कह सकते तुम देर से क्यों आए, तुम 3 दिन से कहाँ थे। एक माता थी, उसको पूछा कि ये माता रानी तो इतने दिन से कहाँ गायब थी। इतना कड़क के तेजी से बोली ना, कहती है आपने कोई मेरी सुन ली थी, तुमने मुझे बताया था भाई। मैंने कहा आज के बाद तो मैंने किसी से पूछना भी नहीं है, तू जन्म में थी कि स्वर्ग में थी, तू कहाँ थी, मुझे क्या लेना देना भाई। ऐसा व्यवहार करते 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 बाबा हमको क्या करेगा, आखिर तो पत्थर की मूर्ति बनाई देगा ना। तुम जहाँ से ठीक है ना राजू, खुश रहो। इतना कड़क के बोले बात। अरे तेरे पत्नी ने संदेशा दिया, अगर कोई संदेशा दिया होता, अच्छा कहा किस हक से, मुझे ये तो बता, किस हक से कहा। आपने मेरी कोई खबर ली थी, खबर लेने का इंतजार है कि हमारी कोई खबर ले ले, लेकिन खबर देने का इंतजार नहीं कि तू कहाँ खोई हुई है, बता तो दे हमको। बहुत नाजुक समय। बाबा कहते भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बन गए, उनसे पूछो स्वर्ग कब था, लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे, अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है, तो आप कहते मेहनत करो ना। ये भी जानते माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा समझाते बुद्धि में सदैव ये याद रखो, हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नई नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार लगा दो। कब पार जानी है ये जानते नहीं है, तो मुख्य याद की यात्रा। बाबा के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बुद्धि में वर्षा तो याद रहता है ना। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट से जान लेती है, ये बात बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा तो है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े।
बाबा कहते पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्रता के कारण ही कितने झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही और नर्क में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा से प्रीत रख ही नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाप आते ही ये प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक विपरीत बुद्धि नहीं है ना। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी रिंचक मात्र विपरीत बुद्धि नहीं है। कभी बाबा को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं। माया का पूरा ग्रैंड लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाबा को तो मेहनत कराते हैं। ये भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में तो कोई भी धर्म स्थापन होते ही नहीं है। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापना करने वाले बाप के द्वारा बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही संगम युग पर है, जबकि पुरानी दुनिया को बदलना है। बाबा कहते कल्प के संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख कर रॉन्ग कर दिया है। आधा कला भक्ति मार्ग में चलना ही है। तो बाबा कहते बच्चे इन 5 भूतों को भूल जाओ। ये कहते बाबा हमको भूल जाते हैं। अरे बाबा को तो जानवर भी नहीं भूलते ना। तुम क्यों बोलते हो? तुम क्यों बोलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से तुम बाबा को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं बच्चे, वैसे आदत बना लो। भक्ति से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। इसको कैसे समझा? नहीं, तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो, तो तुमसे तुम निडर होकर उनको समझाना है। तुम्हें समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे से कीमते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बजाओ सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम घर जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। किसी बड़े आदमी के सामने निर्भय से बात करनी है। फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन
दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ और इससे माया से इनोसेंट। महान आत्मा अर्थात सेंट, अर्थात जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। जैसे देवता इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने व पुराने संस्कार उनको इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बन जाओ। व्यर्थ होता क्या पता ही नहीं, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। फर्स्ट डिवीजन में आना है। किस किस ने आना है फर्स्ट डिवीजन में? किस किस का लक्ष्य फर्स्ट डिवीजन में आना? तो मैंने क्या पूछा? कौन आना चाहते ये नहीं पूछा। लक्ष्य की बात है। अपने हाथ उठाए। लक्षण तो दिखे तभी फैला है ना। अपने हाथ उठाएगा। सोच रहा हूँ मतलब उठाऊँ कि ना उठाऊँ। आप पूछो कि लक्षण तो आया नहीं। तो उठाया था कि नहीं उठाया था? उठाया था। लक्षण भी तो होना चाहिए ना। हाथ उठाने से क्या होगा? हौसला तो हो। हाँ उठाओ, हौसला अच्छी बात है, परंतु उस पर दृढ़ता की स्टैंप भी तो लगाते जाओ ना। रियलाइजेशन की थर्ड आई, जो 8 शक्तियां हैं ना, उन सब में सबसे बड़ी शक्ति है 9वीं शक्ति, रियलाइजेशन की शक्ति, थर्ड आई की शक्ति। पूरा 1 घंटा चाहिए मुझे समझाने के। और जब भी कोई ब्राह्मण आत्मा जब तक भी इस रियलाइजेशन की शक्ति का यूज नहीं करेगी, ये शक्तियां केवल चित्र में रहेंगी, प्रैक्टिकल नहीं आएंगी। ब्राह्मण जीवन का आधार है रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइजेशन। थर्ड आई विवेक की शक्ति, समझने की शक्ति। रियल हर चीज की वास्तविकता से अवगत होना, हर चीज की वास्तविकता से। मैं कौन हूं तो कौन हूं, उसकी डेप्थ में जब तक नहीं गए। परमात्मा को जान तो लिया, लेकिन वो है कौन, उसकी वास्तविकता में नहीं टिके। और जब अपने आप को ही वास्तविकता में नहीं टिका पाए, परमात्मा की वास्तविकता में नहीं टिके, तो उससे जो प्राप्ति होने वाली है वो कहां से होगी? हो नहीं सकती। शक्तियां तो उसी ने देनी है ना हमको। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। हो गया। आज की अव्यक्त इशारा, जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन की मंगल, जैसे होली पर आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। हर त्योहार के पीछे आप देखो, नवरात्रि आते तो गरबा करते हैं, होली आती तो एक दूसरे के गले मिलते हैं,
दीपावली आती है तो दीपक की माला बनाते हैं। कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें संगठन की शक्ति का महत्व तो नहीं है? बता। सबसे पहले तो 9 दिन पूजा की देवियों के नवरात्रे में, जो माला लेकर आए वही माला किसका? एकता का सूत्र का प्रतीक है ना, संगठन का प्रतीक है ना। इस माला को साल भर भी लटका के रख देना, एक भी इसकी पत्तियां बिखरेगी नहीं, और अलग पड़े होंगे तो। संगठन की शक्ति, सहयोग शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। तो बाबा कहते हैं एक दो के संस्कारों को जानकर, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो ना, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव हो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे शिव बाबा, हम सबके मीठे शिव बाबा, शक्ति वरदाता, शक्ति वरदाता, विधाता, दाता, सद्गति दाता, सद्गति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, आपने हमें शक्तियों का दान देकर, आपने हमें शक्तियों का दान देकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें बहुत सुख दिया, आपने हमें बहुत सुख दिया, सहयोग दिया, सहयोग दिया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख लेना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। अगर हमारे द्वारा, अगर हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंचा है, किसी को दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा चाहते हैं। तो हम क्षमा चाहते हैं। और आपके द्वारा हमको दुख पहुंचा है, और आपके द्वारा हमको दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा देते हैं। तो हम क्षमा देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सब, ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।